जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से मैं पृथ्वी सर स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के बीच रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता चैप्टर लेकर के आए हैं। इसको प्रत्येक टीचर अपने अपने तरीके से व्यक्त करते हैं, बताते हैं। मेरा बताने का कुछ अलग ही तरीका रहेगा, सारे टीचर का अलग अलग रहता है, अलग अलग तरीका से बताते हैं। इस चैप्टर का खास बात है कि इसमें जितने भी व्यक्ति रहते हैं वह सब एक ही परिवार के रहते हैं, एक ही फैमिली के व्यक्ति रहते हैं और उनके बीच, सभी के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। कोई दादा है, कोई नाना है, कोई चाचा है, कोई फूफा है, कोई फूआ है, कोई मौसी है। तो उनके बीच आपस में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, जो रिश्ता होता है, उन्हीं को व्यक्त करना होता है और व्यक्त करके पता करना होता है कि कौन किसका क्या लगता है। आप लोग जब एग्जाम में क्वेश्चन को देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के बीच यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा कि कोई व्यक्ति इशारा करते हुए किसी के बारे में कहता है कि फलना व्यक्ति फलना का क्या रिलेटेड है, किससे कौन रिलेटेड है। जैसे कह देगा, एबीसीडी वाला क्वेश्चन आता है कि ए बी का भाई है, सी डी का बहन है, ई इसका पत्नी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अब पहले बेसिक देखते हैं, आप कैसे बनाएंगे। तो बेसिक की तरफ बढ़ते हैं और बेसिक को यहाँ पे समझेंगे। यदि प्रश्न में आपसे पुरुष का चर्चा करें, पुरुष कहने का मतलब होता है मेल। यदि प्रश्न में मेल का चर्चा करें, यदि प्रश्न में पुरुष का चर्चा करें, तो पुरुष शब्द का चर्चा करेगा तो आप प्लस लिखेंगे। जब कभी भी आपको प्रश्न में पुरुष पुरुष शब्द का चर्चा करेगा तो आप प्लस लिखेंगे। जैसे यदि किसी प्रश्न में कह दिया जाए कि ए भाई है, ए भाई है, तो इसका अर्थ है कि ए मेल होगा कि फीमेल होगा। तो सर मेल होगा। और हम बोले हैं जब पुरुष शब्द का चर्चा करें, मेल शब्द का चर्चा करें तो प्लस लिखते हैं। और ये प्लस कहाँ लिखते हैं, तो पावर में लिखते हैं, सर पे लिखते हैं, माथा पे लिखते हैं, कपार पे लिखते हैं। जैसे कह देंगे कि ए पिता है, तो ए पिता है, तो पिताजी पुरुष होते हैं कि स्त्री होते हैं, मेल होते हैं कि फीमेल होते हैं, तो पुरुष होते हैं। तो ए को प्लस से डिनोट करेंगे जिससे पता चलेगा कि ए पुरुष है। अब पुरुष भाई भी हो सकता है, नाना भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, साला भी हो सकता है, सब पुरुष है। और पुरुष को सूचित करने के लिए, डिनोट करने के लिए प्लस से सूचित करते हैं। यदि प्रश्न में स्त्री शब्द का चर्चा करें, फीमेल शब्द का चर्चा करें तो माइनस लिखते हैं। जैसे हम कह देंगे ए बहन है, तो ए बहन है, तो ए फीमेल है। बहन शब्द का चर्चा किए हैं तो आप बताइए ए के कपार पर क्या लिखा जाएगा, तो माइनस लिखा जाएगा। ए के पावर में क्या लिखेंगे, माइनस। माइनस लगने से पता चलता है कि यह स्त्री जाति का बोध हो रहा है। जैसे हम लिख देंगे कि ए माँ है, तो माँ शब्द जो होता है वह स्त्री होती है या पुरुष होती है, तो स्त्री होती है। तो यहाँ स्त्री है इसलिए इसके कपार पे माइनस लिखेंगे। यदि किसी क्वेश्चन में, यदि किसी क्वेश्चन में आपको सपोज कीजिए कि भाई, यदि किसी प्रश्न में आपको भाई बहन, ब्रदर और सिस्टर का चर्चा करे, ब्रदर और सिस्टर का चर्चा करे, तो आप कॉमा से दर्शाएंगे। किसी प्रश्न में भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन का चर्चा करेगा तो आप कॉमा से दर्शाएंगे। जैसे कैसे, हम कह देंगे कि ए भाई है, ए भाई है बी का, ए भाई है बी का, तो यहाँ लिखेंगे ए के कपार पर प्लस, ए के पावर में प्लस लिखेंगे जिससे पता चलता है कि यह पुरुष है। अब पुरुष भाई भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चर्चा किया है ए भाई है और किसका भाई है, तो बी का। तो बगल में हम बी लिखेंगे और बोले हैं कि भाई और बहन का चर्चा करे, भाई भाई का चर्चा करे, बहन बहन का चर्चा करे, तो कॉमा लिखते हैं। तो इन दोनों के बीच में कॉमा दिया जाता है।
भाई भाई के बीच में कॉमा दिया जाता है, बहन बहन के बीच में कॉमा दिया जाता है। जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक भाई बहन 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 भाई भाई यानी ब्रदर सिस्टर का जब चर्चा होगा तो बीच में कॉमा लिखेंगे। यदि इसी प्रश्न में आगे इसको यदि ये बढ़ा दिया जाए, जैसे हम बोल देंगे कि बी बहन है, तब बी बहन है तो बी अभी तक पता नहीं था, सीधे सिर्फ और सिर्फ बोला गया था कि ए भाई है बी का, तो ए के पावर में प्लस लिख करके कॉमा बी लिख दिए थे, जिससे पता चल गया था कि दोनों के बीच भाई बहन का रिलेशन है। लेकिन बी भाई था कि बहन था पता नहीं था। तो जैसे ही हमने आगे का शब्द पढ़ा तो लिखा हुआ आगे का सेंटेंस में कि बी बहन है, तो बहन है तो स्त्री जब होता है, स्त्री शब्द का चर्चा करते हैं तो हम पावर में माइनस लिखते हैं। अगर हम लिख देंगे कि बी बहन है सी का, बी बहन है किसका, सी का, तो फिर कॉमा देकर के हम लिख देंगे सी। अभी फिर क्लियर नहीं है कि सी भाई है कि बहन है। अगर हम आगे बढ़ करके अगर हम ऐसे लिख देते हैं, आगे बढ़ करके हम इसको ऐसे लिख देते हैं सी, यदि हम आगे बढ़ करके इसको ऐसे लिख देते हैं सी भाई है ए का, सी भाई है ए का, तो सी के पावर में प्लस चला जाएगा, क्योंकि सी भाई है और भाई शब्द का जो यूज होता है वह मेल कहलाता है, यानी पुरुष शब्द का प्रयोग किया है, तो सी भाई है तो यहाँ पे प्लस हो गया है। अब बताएंगे इस डायग्राम से जब आप देखते हैं तो पता चलता है ए का बहन बी है, ए का भाई सी है, सी भाई है ए का और ए भाई है सी का, सब आपस में भाई बहन है, तो ए बी को बहन बोलेगा, ए सी को भाई बोलेगा, सी बी को बहन बोलेगा। अब बी का कै गो भाई है, तो दू गो भाई है ए और सी। बताइए सी के कै गो भाई, तो ए गो भाई, सी के कै गो बहन, तो ए गो बहन। बताइए बी के कै गो भाई, तो दू गो भाई। यदि आपको प्रश्न में यदि आपको प्रश्न में पति पत्नी का यूज, पति पत्नी हस्बैंड वाइफ का चर्चा करे तो हमेशा प्लस लिखा जाता है। तो सर अभी जस्ट आपने पढ़ाया कि ये प्लस लिखे हैं, तो पुरुष शब्द का भी यूज किया था तो हमने प्लस लिखा, और पति पत्नी के बीच में भी प्लस लिखा, तो कैसे लिखेंगे जरा समझेंगे। दोनों को रिलेशन के हम बोलेंगे ए पति है बी का। अब ए पति है तो जरा आप बताएंगे ए पति है तो पुरुष होगा कि स्त्री होगा, तो ए पति है तो पुरुष होगा, तो ए के पावर में प्लस और किसका पति, तब बी का। अगर यहाँ पे हमने कॉमा का यूज कर दिया तो दोनों के बीच भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन का रिलेशन हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कॉमा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम प्लस शब्द का यूज करेंगे, यहाँ पे हम प्लस शब्द का यूज करेंगे। और इसी प्लस के बारे में बोला गया है, दोनों के बीच के रिलेशन को बताने के लिए प्लस शब्द का यूज किया जाता है। जैसे आप शादी विवाह में जाते हैं तो लड़का लड़की का जब शादी होता है तो पति पत्नी के बंधन में बढ़ने के लिए दोनों के बीच में बंधक होता है, बंधन बंधा जाता है, जिसको हम लोग देखते हैं एक दूसरे का दुपट्टा लेकर के आपस में बांध दिया जाता है, तो बीच में बांधा जाता है, बीच में। तो यहाँ पे भी बीच में बांध देंगे जिससे पता चल जाएगा कि दोनों शादीशुदा है। तो अब ये पुरुष है तो इसको भी तो पुरुष नहीं लिख सकते हैं, यह पुरुष है तो यह शादी करेगा वह कौन हो जाएगा, तो जिससे शादी करेगा वह स्त्री हो जाएगी। तो ए पति है किसका, बी का, तो बी पत्नी हो जाएगा किसका, ए का। दोनों पति पत्नी है। तो आप जरा बताएंगे, अभी हम बताएं ये वाला जो आपके पास ये वाला जो है, ये प्लस जो है यह किसको बताता है, तो मेल और फीमेल को बताता है, सेक्स को डिनोट करता है, लिंग को डिनोट करता है। लेकिन ये जो है बीच वाला प्लस है वह रिलेशन को डिनोट करता है, रिश्ता को बताता है, वह रिश्ता को बताता है। तो जब कभी भी पुरुष शब्द का यूज करेगा प्रश्न में तो पावर में प्लस, स्त्री शब्द का माथे में ना टिकले रहता है जी, स्त्री देखिएगा तो एगो टिकले रहता है, पुरुष को देखिएगा तो भोला बाबा बन जाता है, एकदम वो रौद्र अवतार में आ जाता है। तो पुरुष
भाई बहन का प्रयोग जब करेंगे, शब्द का प्रयोग होगा तो बीच में कॉमा। अब आगे देखते हैं, पति पत्नी का रहेगा तो बीच में प्लस। यदि अपना से बड़ा, यदि प्रश्न में अपना से बड़ा शब्द का प्रयोग करें, जैसे अपना से बड़ा, पीढ़ी में रहना चाहिए, पीढ़ी बोले तो जनरेशन में, तो एरो शब्द का यूज करते हैं। एरो बोले तो वर्टिकल लाइन का यूज किया जाता है। कब? जब अपना से बड़ा रहे, बड़ा रहे तो पीढ़ी में, जैसे हमसे बड़ा हमारे भाई साहब हुए जिसको हम लोग भैया बोलते हैं, तो हमसे बड़े नहीं है, एक ही जनरेशन के लोग, हम लोग सब एक जनरेशन के लोग, तो हमसे बड़ा कब कहलाएंगे? जब वह दूसरे जनरेशन में चले जाएंगे। जैसे हमसे बड़ा हमारे पिताजी हो गए, पेरेंट्स हो गए, गार्जियन हो गए, तो हमसे बड़े हमारे पिताजी हो गए, उससे बड़े हमारे दादाजी हो गए। तो जब कभी भी बड़ा और छोटा का चर्चा होना चाहिए तो बीच में जनरेशन का गैप होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख देंगे ए पिता है और हम बोल देंगे कि बी का, तो आप जरा बताएंगे ए पिता है तो ए पुरुष होगा, और किसका पिता है? तो बी का, तो बताएंगे बी का पिता है तो बी से ऊपर होगा। अब बी बेटा है कि बेटी मालूम नहीं है। और एक बात आप फिर से सुन लीजिए, आपको इस दुनिया में बेटा या बेटी दो ही व्यक्ति बोल सकते हैं, आपके पिताजी और आपकी माँ। तो समझिएगा, ए पिता है बी का, लेकिन बी बेटा है कि बेटी यह मालूम नहीं है। यदि आगे ऐसे लिख दे, आगे हम लिख दें कि बी बेटा है, तब बी बेटा है तो प्लस, अब बी बेटा है हम लिख देंगे कि सी का। बी बेटा है लेकिन ए बेटा नहीं बोल रहा है, बेटा बोलने वाला सी है, तो इसको बेटा कब बोलेगा? जब इससे शादी करेगा तब ना बेटा बोलेगा। तो ये पुरुष है तो यह क्या हो जाएगा? स्त्री हो जाएगा। ए पिता है बी का, तो ए पिता है तो ऊपर लिख दिया, पिता है तो प्लस हो गया, और किसका पिता? तो बी का, तो बी से एक जनरेशन ऊपर होगा। अब बी बेटा है, तब बी बेटा है तो यह प्लस हो जाएगा, और किसका बेटा? तो सी का। तब बी बेटा है, तब बेटा इसका भी हो रहा है और इसका भी हो रहा है, तब बी बेटा है सी का। लेकिन इसके पहले जब हम बोले थे तो इस प्रश्न में बोला गया था कि ए पिता है बी का, तो बी का पिता है, यह ए जो है इसको यह बेटा नहीं बोल रहा है, बेटा बोलने वाला कोई और है। तब बेटा कब बोलेगा? जब इससे शादी करेगा तब। तो यह पुरुष है तो यह स्त्री है, दोनों एक दूसरे से शादी कर लेगा तब ना एक ही वो को बेटा बोलेगा। तब बी बेटा हो गया किसका? सी का। अब बी बेटा हो गया ए का, यह दोनों बेटा बोलने का अधिकार रखता है। जैसे यदि हम प्रश्न में आगे यदि हम बढ़ते हैं, आगे यदि हम बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे ए चाचा है, यदि हम यहाँ पे लिख दे ए चाचा है, अगर हम लिख दें ए चाचा है बी का, तो आप बताएंगे आपके चाचा आपसे एक जनरेशन ऊपर होंगे, तो चाचा है, चाचा कौन है? ए, किसका? बी का, तब बी से एक जनरेशन ऊपर होगा। आप चाचा किसको बोलते हैं? पिताजी के भाई को क्या बोला जाता है? चाचा बोला जाता है। तब बी के कोई पिताजी होंगे और पिताजी कौन है मालूम नहीं है, तो हमने यहाँ पे प्लस लिखा। अब पिताजी के भाई को क्या बोला जाता है? चाचा बोला जाता है। और यहाँ पे चाचा कौन है? ए है। तो ए के कपार पर, ए के माथा पर, ए के पावर पे, ए के सिर पे क्या लिखे? प्लस। तब बी के पिताजी, आप पिताजी के भाई को क्या बोलेंगे? चाचा बोलेंगे। तो ए बी ए को क्या बोलेगा? तो चाचा बोलेगा। आप बताइए, ए का ये भाई है, ए का ये भाई है, अब भाई का ये बेटा है कि बेटी यह मालूम नहीं है। भाई के अगर बेटा होता तो उसको भतीजा बोलते, और बेटी होती तो क्या बोलते? भतीजी बोलते। फिलहाल आगे अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपको अब समझाते हैं, यहाँ को समझते हैं। बोला गया है, इस प्रश्न को देखते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने बेसिक पढ़ा और बेसिक से क्वेश्चन बनाते हैं। बोला गया है कि पी टी का पिता है, पी पिता है, तो पिता है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, पिता है तो प्लस, और किसका पिता? तो टी का पिता।
तो टी से हमारे पिता हमसे ऊपर होते हैं, उसी प्रकार से टी का पिता टी से ऊपर होंगे, एक जनरेशन ऊपर होंगे। बोला है टी एम की पुत्री है, तो टी पुत्री है तो माइनस लिखेंगे, तो टी पुत्री एम की है, लेकिन अभी पुत्री किसका हो रहा है, तो पी का हो रहा है। एम भी पुत्री बोल रही है, एम भी पुत्री बोल रहा है और पी भी बोल रहा है, दोनों बोल रहा है, तो दोनों एक दूसरे से विवाह करेगा, शादी करेगा, मैरिज करेगा, तब तो एक ही वो को बोलेगा। तो टी एम की पुत्री है, लेकिन यहाँ तक टी पुत्री हो रहा है किसका, पी का, तो एम का पुत्री होने के लिए क्या इससे शादी करेगा तब तो पुत्री होगा। तो समझिएगा यहाँ पे एम की पुत्री है टी। अब आगे देखेंगे एम के की पुत्री है, एम भी पुत्री है और किसकी पुत्री है, तो के का। तो के देखिएगा के का पुत्री है, के की पुत्री है, के की पुत्री है, तो हमारी बेटी हमसे नीचे होगी, उसी प्रकार से के की बेटी है एम, तो के से कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। टी पी को क्या बोलेगा, तो टी पी को पिता बोलेगा। अब पिताजी के ही कौन है, तो पिताजी की पत्नी है, तो पिताजी की पत्नी को माँ बोला जाता है। अब माँ की, अब यहाँ पे यह क्लियर नहीं है माँ के यह पिताजी है कि माँ है, यह प्लस है कि माइनस है, यह क्लियर नहीं है। अगर टी के ही पिताजी है, आप पिताजी के पत्नी है, तो पिताजी के पत्नी को माँ बोला जाता है। माँ के यदि माँ होता तो नानी हो जाता, और माँ के यदि पिता होता तो नाना हो जाता। यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन के का ही बेटी है। अब बेटी के पति को यानी के पी को क्या बोलेगा, दामाद बोलेगा, लेकिन पी के को सास बोलेगा कि ससुर बोलेगा, यह क्लियर नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं। पी का के से क्या रिलेशन है, पी का के से क्या संबंध है, किस से, तो के से। हमेशा आप याद रखिएगा जब कभी भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए तो बाद वाला जो भी शब्द का चर्चा करे, जिस भी व्यक्ति का नाम ले, तब बाद में ABCD रहे या कोई व्यक्ति का नाम रहे, हमेशा बाद वाला बोलता है पहले वाला को, यानी के बोलेगा किसको, पी को, तक के बोलेगा पी को, तक के पी को क्या बोलेगा, तक के का ही बेटी है, बेटी के पति है, यानी इसका क्या लगेगा, दामाद लगेगा, सन इन लॉ लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों के बीच क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बोला है ए और बी भाई है। इस प्रश्न में ये नहीं बोला है कि ए का भाई बी है या बी का भाई ए है, बोला है ए और बी भाई है। ये बोला है ए एंड बी आर ब्रदर, यानी दोनों जो है एक दूसरे का भाई है। तो ए भाई है तो भाई शब्द का यूज जब करते हैं तो मेल है कि फीमेल है, तो सर पुरुष है तो मेल है। ए और बी भाई है तो दोनों प्लस है, तो दोनों के पावर में प्लस लिखेंगे, सर पे प्लस लिखेंगे। सी और डी बहन है, इसमें ना ही सी है ना ही डी है, ना ही सी है ना ही डी है, तो वैसा लाइन जो नहीं मिले उस सेंटेंस को छोड़ दिया जाता है। चलिए आगे समझते हैं। उस वाक्य को छोड़ दिया जाता है और फिर अंत में पढ़ा जाता है ए का पुत्र, ए का पुत्र, तो इसमें ए है कि नहीं, तो सर है। ए का पुत्र, ए का पुत्र, तो ए का पुत्र, तो ए का कोई पुत्र होगा, तो ए का जो पुत्र होगा वह कहाँ होगा, तो ए का जो पुत्र होगा वह ए से नीचे होगा, हमारा पुत्र हमसे नीचे होगा। ए का पुत्र डी का भाई है, किसका भाई है, तो डी का भाई है, कोई डी है उसका भाई है, तब बताइए डी का भाई है। अब भाई जो होता है वह मेल होता है कि फीमेल होता है, पुरुष होता है कि स्त्री होता है, तो पुरुष होता है, तो यहाँ पे प्लस लिख दी। भाई 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 बहन के बीच हमेशा कॉमा लिखा जाता है। अब बोला है ए का कोई बेटा है जो डी का क्या है, भाई है, तो ए का पुत्र किसका भाई है, डी का भाई है। तब बोला है प्रश्न में आगे बोला है बी से किस प्रकार संबंधित है, बी किस प्रकार संबंधित है सी से, तो इस प्रश्न को हमने इस सेंटेंस को छोड़ा था, पढ़ेंगे। सी और डी बहने, सी और डी बहने, यानी कि दोनों जो है
आपस में क्या है, बहन बहन है, तो सी भी बहन और डी भी बहन। तो समझेंगे सी का ही बहन है, सी का ही भाई है, भाई के पिता है यानी इसके भी पिता होंगे। अब पिताजी के भाई क्या होता है, चाचा होता है। तो अभी हमने जस्ट आपको पढ़ाया है, बाद में किस शब्द का यूज किया है, तो सी शब्द का, यानी सी बोलेगा किसको, बी को। तो सी बोलेगा बी को, सी बोलेगा बी को, तो सी बी को क्या बोलेगा, सी का ही पिताजी, आप देखिए सी का ही बहन, और बहन का ही क्या है, भाई, तो सी का ही क्या है, भाई है। अब भाई के ही कौन है, पिता है। अब पिता के ही कौन है, भाई है, यानी यह क्या लगेगा, चाचा लगेगा, जिसको अंकल बोलते हैं। यानी यह जब बोलेगा, सी जब बोलेगी बी को तो क्या बोलेगा, चाचा बोलेगा। जब अगर यहाँ पे बी रहता तब बी बोलता किसको, बी अगर यहाँ बी रहता और यहाँ सी रहता तब बी बोलता सी को। जब बी बोलेगा, जब बी बोलेगा सी को तो क्या बोलेगा, तब देखिए बी का ही भाई है, अब भाई का ही बेटी है, तब भाई के बेटी को क्या बोला जाता है, भतीजी बोला जाता है। लेकिन जब यह बोलेगा तो भतीजा बोलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है, ये पहले समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दे दिया है यदि, समझेंगे, क्वेश्चन दे दिया गया है यदि दीपक रवि का भाई है, यदि दीपक, तो यहां लिख दीजिए दीपक, दीपक, यदि दीपक रवि का भाई है, रवि भाई नहीं है, दीपक भाई है, तो दीपक के पावर में प्लस लिख देंगे और भाई भाई या भाई बहन के बीच कॉमा लिख देंगे। यदि दीपक रवि का भाई है, फिर बोला रीना अतुल की बहन। इस सेंटेंस को देखिए, रीना और अतुल है, क्या इसमें रीना और अतुल है, तो वैसा सेंटेंस जिसमें जो हम लिखे हैं वह नहीं मिले तो उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाया जाता है। रवि रीना का पुत्र है, रवि पुत्र है, रवि क्या है, पुत्र है, और किसका पुत्र है, तो रीना का पुत्र है। तो यहाँ पे लिखेंगे रीना, और रीना का पुत्र है तो प्लस, और रीना कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। रीना का पुत्र है तो रीना कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। अब रीना प्लस है कि माइनस पता नहीं है, आगे पढ़ते हैं। तो आगे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है, तो हमने एक सेंटेंस को छोड़ा था, एक लाइन को छोड़ा था, रीना अतुल की बहन है, तो रीना बहन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, और किसकी बहन है, तो अतुल का, तो कॉमा यहाँ क्या लिखेंगे, अतुल। प्रश्न में आपसे पूछा है रीना से किस प्रकार दीपक संबंधित है, तो कौन बोलेगा, रीना बोलेगा, किसको बोलेगा, दीपक को। तो रीना जब बोलेगी दीपक को, तो रीना के भी बेटा है, अब बेटा के भाई है, तो बेटा के भाई को क्या बोला जाता है, बेटा ही बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके समक्ष एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पे है, समझेंगे। बोला है, क्वेश्चन यहाँ दे दिया है, बोला है ए एफ की बहन है, ए बहन है एफ का, ए बहन है, तब माइनस किसका बहन, एफ का, तब कॉमा एफ। फिर आगे बोला है ए बहन है और बी की पत्नी है, ए बहन है और किसकी पत्नी है, तो एकरा से शादी कैले है बी। तब जब कभी भी पति पत्नी का यूज होता है, पति पत्नी शब्द का प्रयोग करते हैं तो प्लस लिखते हैं। तो ए क्या है, पत्नी है बी का, तो यहाँ देखिए बी पत्नी, सॉरी बी की पत्नी, क्या बोला है, बी की पत्नी है। ए एफ की बहन है, ए एफ की बहन है और बी की पत्नी है, ए बहन है और बी की पत्नी है, तो ये माइनस, ये स्त्री है, ये पत्नी है, तो ये हो जाएगा पति। आगे पढ़ते हैं, सी डी के दादा का बेटा है, सी डी के कोई दादा है और दादा के बेटा है, ना ए में सी है ना ए में डी है, तो वैसा सेंटेंस जो नहीं मिलता है उसको छोड़ दिया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं, बोला है कि बी ई का पिता है, बी
ई का पिता है यानी बी पिता है, बी पिता है तो प्लस, और किसका पिता, ई का, तो ई का पिता है तो ई से ऊपर होगा, ई के पिता है तो ई से ऊपर होगा। फिर बोला है सी एफ का बेटा है, सी एफ का बेटा यानी सी बेटा है एफ का, तो सी बेटा है तो नीचे होगा, बेटा है हमारे बेटा हमसे नीचे होता है तो एफ का बेटा एफ से नीचे होंगे, आपके बेटा आपसे नीचे होते हैं, तो सी बेटा है एफ का, तो सी बेटा है तो प्लस हो गया, और किसका बेटा, एफ का। अब आगे आपसे प्रश्न पूछा है तो प्रश्न को देखने से पहले आप समझेंगे इस सेंटेंस को हमने छोड़ा था, डी के कोई दादा है और दादा का बेटा है, दादा का बेटा है, दादा का बेटा है यानी देखिए सी डी के दादा, मान लीजिए कि हमारे कोई दादा और दादा के बेटा, तो दादा के बेटा को क्या बोला जाता है, पिता बोला जाता है। तो यहाँ पे बोला है कि सी किसका पिता है, डी का पिता है, सी डी के दादा, तो डी के कोई दादा और दादा के बेटा है, और दादा के बेटा कौन है, तो सी बेटा है, सी क्या है, दादा के बेटा है, दादा का बेटा है, तो सी का कोई दादा, तो दादा कौन हो जाएगा, यहाँ भाई एफ बेटा है, एफ क्या है, बेटा है, एफ सॉरी सी क्या है, बेटा है किसका, एफ का, लेकिन एफ क्लियर नहीं था कि सी का माँ है कि पिता है, लेकिन ये सेंटेंस जो है क्लियर कर दिया, सी डी के दादा, आप दादा का बेटा है, तो आपके कोई दादा, दादा के बेटा को आप क्या बोलिएगा, पिताजी बोलते हैं, तो डी सी के बारे में बोला है कि दादा के बेटा है, तो दादा के बेटा है यानी किसका पिता है, डी का पिता है, सी डी के दादा, तो डी के कोई दादा और दादा के बेटा है यानी डी के क्या है, पिता है। तो आपसे प्रश्न पूछा है, आपसे प्रश्न पूछा है कि बताएं सी से किस प्रकार ए संबंधित है, सी से किस प्रकार ए संबंधित है, सी से किस प्रकार ए संबंधित है, तो आप बताएंगे सी बोलेगा ए को, सी बोलेगा ए को, सी का ई कौन है, सी बोलेगा ए को, तो सी का ई कौन है, पिताजी, आप पिताजी का ई कौन है, पिताजी का ई कौन है, पिताजी का ई कौन है, तब पिताजी के ये बहन है, तब पिताजी के बहन को क्या बोला जाता है, अब यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में दे दिया है पिताजी के बहन, तो पिताजी के बहन को बुआ बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही दे दिया है पिता की बहन, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, पिता की बहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों के बीच ये क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है, समझेंगे इशारा वाला क्वेश्चन को, समझेंगे किस प्रकार से इशारा वाला क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, जरा समझेंगे, इशारा वाला प्रश्न को समझेंगे। यहाँ पे दिया गया है, अंजलि कहती है वह, कोई अंजलि नाम का कोई व्यक्ति है, इसके बारे में कहना शुरू किया और कहती है कि यह जो है वह जो है वह जो है मेरी, मान लीजिए कि हम अंजलि है और कह रही है कि मेरी बहन, ठीक है हमारी बहन, अब बहन के भाई, तब बहन के, मेरा बहन अब बहन के भाई यानी मेरा भी भाई, अब भाई के पिता, भाई के पिता यानी हम अंजलि है तो मेरा भी पिता, अब पिता का इकलौता पुत्र, पिता का इकलौता पुत्र, तब मेरा भी पिता है, तब पिता का इकलौता पुत्र है, पिताजी मेरे पिता, पिताजी के इकलौता पुत्र है, यानी अंजलि हम यहाँ थे, अंजलि हम यहाँ थे और इसके बारे में कह रहे हैं कि मेरी बहन, ठीक है मेरी बहन, अब बहन के भाई यानी मेरा भी भाई, अब भाई के पिता, अब भाई के पिता है यानी मेरा भी पिता होगा, अब पिता का इकलौता पुत्र, तब पिताजी के एक गो पुत्र है यानी मेरा क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, तो अंजलि इसको क्या बोलेगा, भाई बोलेगा। तब बोल रही, यहाँ प्रश्न में बोला गया है अंजलि वह व्यक्ति से कैसे संबंधित है, तो भाई से संबंधित है, अंजलि बोलेगा इसको भाई और व्यक्ति बोलेगा इसको बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, बोला गया है राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा, राम जो है एक व्यक्ति के फोटो को, एक व्यक्ति के पिक्चर को देख करके कहता है, फोटो को देख करके कहता है, चित्र को देखते हुए कहता है कि उसकी माँ, यानी फोटो में जो व्यक्ति है
फोटो में जो व्यक्ति है उसकी कोई माँ है, उसकी कोई क्या है, माँ है। अब बोल रहा है राम, बोल कौन रहा है, राम, और कह रहा है कि मेरे मेरे राम कह रहा है कि मेरे पिता, तो राम के कोई पिता, राम के कोई पिता, अब पिता के पुत्र, तब पिता के पुत्र ये खुद, पिता के पुत्र ये खुद कह रहा है कि मेरे पिता, राम कह रहा है कि मेरे पिता, तो ठीक है इसके कोई पिता, अब पिता के पुत्र राम खुद, अब पुत्र की पत्नी है, पुत्र की पत्नी है। देखिए इसका माँ है जबकि इसका क्या है, पत्नी है। फोटो कह रहा है कि उसका माँ, किसका माँ, फोटो वाला का माँ, फोटो वाला का माँ जो है वो मेरा क्या है, पत्नी है, तो ये पत्नी है। अब देखिएगा यहाँ पे फिर आगे बोल रहा है मेरा कोई भाई बहन नहीं है, राम कह रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो राम किसका चित्र दिखा रहा था, तो राम किसका चित्र दिखा रहा था, तो राम फोटो में किसका चित्र दिखा रहा था, तो राम अपने किसका दिखा रहा था, बेटा का दिखा रहा था। राम अपने पुत्र का चित्र दिखा रहा था, फोटो में दिखाते हुए कहता है कि इसका माँ, यानी एक फोटो वाला इसे फोटो ले लिया, कह रहा है कि ओकर जो माँ है ना मेरा पत्नी है। ये फोटो वाला का जो माँ है, फोटो वाला का जो माँ है, फोटो में दिखाते हुए कहता है कि इसका जो माँ है मेरा से क्या आया, तो मेरा से पत्नी आया। मेरे पिता, राम कहता है कि मेरे पिता, आप पिता के पुत्र, तो पिता के पुत्र ही खुद, आप पुत्र की पत्नी है, एकर माँ है लेकिन मेरा पत्नी है। तो ये फोटो वाला का माँ है, देखिए फोटो वाला का माँ है, हमार पत्नी है, तो पत्नी की माँ है तो इसका ही बेटा या बेटी होगा। अब व्यक्ति शब्द का चर्चा किया, किसका शब्द का चर्चा किया, किसका चित्र दिखा रहा था, तब पुत्र हो जाएगा या पुत्री हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे किसका शब्द पुत्र दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों के बीच है, कह रहा है एक पुरुष का परिचय करते हुए एक महिला कहता है, कह कौन रहा है, महिला, और महिला कहता है किसके बारे में, पुरुष के बारे में, क्या कहता है कि इसकी माता, यानी किसकी माता, पुरुष की माता, माता कहिए या माँ कहिए, मेरी, महिला कह रहा है कि मेरी, अब पुरुष के कोई माता है, जरा समझेंगे, कह रही है कि इसका माता, इसका मतलब किसका, पुरुष के, पुरुष के कोई माता, महिला कह रही है। अब महिला जो है, महिला ने कहा, एक पुरुष का परिचय देते हुए कहता है कि एकर माँ, मेरा भी कोई लगता है, तो मेरा क्या लगता है, तो मेरे पिता, महिला कहता था ठीक है इसके कोई पिता, अब पिता की इकलौती पुत्री, तो यह खुद हो जाएगा इसका कोई पिता, तो इसके पिताजी इससे ऊपर होंगे। अब पिता की इकलौती बेटी यानी यह खुद इकलौती बेटी है, तो कह रहा है इसका माँ, इस पुरुष का जो माँ है ये खुद है, बोल रहा है कि इसकी माँ मेरे पिता के इकलौती बेटी है, यानी इसका माँ जो है हम खुद है, इसका माँ, इसका माता हम खुद है। तब पुरुष महिला से किस प्रकार समझते थे, महिला पुरुष को क्या बोलेगा, बेटा बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोटल क्वेश्चन जो है हम लोग ने पढ़ लिया है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, फिर मुलाकात होगा।